आज हम बात करेंगे मेजर टेक अवेज फ्रॉम दिस वीकेंड। टीम जिसके बारे में बात करेंगे हु इम्प्रेस्ड मी द मोस्ट एंड सरप्राइजिंगली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल बट नॉट फॉर मी, मुझे तो पहले ही से पता था दे वुड बी गुड, वॉज मैनचेस्टर सिटी। जब आपका मैनेजर पेप ग्वार्डियोला हो, जो कभी 2 सीजन ऐसे नहीं गए हैं जो उसने टाइटल नहीं जीता हो, तो हाउ कैन पंडित्स और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह सकते हैं कि मैनचेस्टर सिटी वुड बी द 3rd फेवरेट और द 4th फेवरेट। काफ़ी लोग तो उन्हें चेल्सी के भी नीचे रख रहे थे। मतलब हाउ इज इट पॉसिबल? तब तो मतलब आप रीसेंसी बायस इतना है कि बस आप लास्ट सीजन देखते हैं उसी पे आप जजमेंट कर देते हैं, बिकॉज इन नो वर्ल्ड कैन यू बेट अगेंस्ट पेप ग्वार्डियोला। और पहला मैच देख के ही ये लगा कि दे विल बी वन ऑफ द फ्रंट रनर्स फॉर दिस सीजन ऑल्सो। क्योंकि अगर आप उनका प्ले देखें, राइंडर्स उनने खरीदा है, रायन शर्की खरीदा है, एंड नोरी खरीदा है, जो अगर आप उनका पिछले 2-3 साल में देखें, लेफ्ट बैक वो जनरली ग्वार्डियोल को खिला रहे थे, विच वॉजेंट द आइडियल फिट। ग्वार्डियोल अगर आप सेंटर में खिलाएंगे, सेंटर बैक खिलाएंगे, दैट इज हिज प्रिफर्ड पोजीशन, क्योंकि उनका पेस इतना नहीं है। तो आयन नोरी खरीदने से आपने अपना लेफ्ट बैक इंप्रूव किया। सेंटर बैक जो आपके 2 थे वो काफ़ी टाइम से इंजर्ड चल रहे थे, वो आप फिट हैं। रूबिन डियाज, जॉन स्टोन्स बोथ प्लेड एक्सीडिंगली वेल, और दोनों बहुत अच्छे प्लेयर भी हैं। इट वॉज बिकॉज दे वर इंजर्ड कि पिछले सीजन सिटी ने स्ट्रगल किया। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी कि पिछले सीजन रॉड्री इंजर्ड थे, अभी भी नए सीजन में फिर से इंजरी हो गई है, लेकिन अभी उनके पास जो उन्होंने तिजानी राइंडर्स को खरीदा है, ही लुक्स द पार्ट। मतलब वो एक ऐसा प्लेयर लग रहा है हु कैन बी अ वर्ल्ड बीटर। जिसने भी चेल्सी को 2004-2005 में देखा है, दे कैन ईजिली सी कंपेरेबल थिंग्स with Frank Lampard of that time to Tijani Reinders. इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो वो शायद फ्रैंक लैम्पार्ड से ज़्यादा डिफेंसिवली सॉलिड है। ही इज़ गुड विद बोथ फीट। उन्होंने जो फिनिश किया वो लेफ्ट फुट से किया, जो असिस्ट दिया वो राइट फुट से दिया। सो ही इज़ द कंप्लीट पैकेज। दौड़ते बहुत अच्छा है, एथलेटिसिज्म है, पेस है, बैलेंस बहुत अच्छा है, स्टैचर बहुत अच्छा है, हाइट अच्छी है। ही इज़ द कंप्लीट मिडफील्डर। और आई एम सरप्राइज कि कोई और क्यों नहीं गया था उसके लिए, क्योंकि अगर आप देखें जो इस सीजन मार्केट वैल्यू रही है प्लेयर्स की, फ्लोरिन वर्ड्स 120 मिलियन में गए हैं एंड तिजानी राइंडर्स एट 1/3 हिज प्राइस। आई मीन इट्स एन एब्सोल्यूट बार्गेन। क्योंकि अगर अभी भी मुझे बेट करना हो तो आई वुड से कि तिजानी राइंडर्स विल हैव अ फार बेटर सीजन देन फ्लोरिन वर्ड्स, जस्ट बिकॉज वो एथलेटिसिज्म है। फ्लोरिन वर्ड्स इज अ गुड टेक्नीशियन, लेकिन हमने देखा है ईपीएल में सिर्फ टेक्नीशियन होने से आप सक्सीड नहीं करते हैं। द प्राइम एग्जाम्पल बीइंग मेसेट ओजिल। Florian Wirtz, as good as he is not as good a technician as Mesut Ozil. तो अगर Mesut Ozil सिर्फ अपने टेक्निक की वजह से नहीं चल पाए तो Florian Wirtz कैसे चलेंगे? तो इसलिए मुझे लगता है सिटी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी पहले मैच में, कितना ब्यूटीफुल प्ले था। मतलब हर चीज़, पोजीशन रख रहे थे, कंट्रोल था, सेंटर बैक ज्वाइनिंग कर रहा था, फॉर्मेशन में भी थोड़ा ट्विक किया, 4-3-3 से 4-2-3-1 लग रहा था इस बार, और इट वॉज अ कंप्लीट गेम। हाँ, लोग कहेंगे कि शायद वुल्फ्स के अगेंस्ट था, अभी अगला मैच स्पर्स के अगेंस्ट होगा तब पता चलेगा, बट आई हैव इमेंस कॉन्फिडेंस इन पेप ग्वार्डियोला एंड ही इज़ द वन हु स्केयर्स मी ऑल्सो। क्योंकि अगर आप आर्सेनल को चाहते हो कि वो जीतें तो ग्वार्डियोला वुड बी द बिगेस्ट हर्डल, बिकॉज ही इज़ अ मैन ऑफ अनलिमिटेड इंटेलिजेंस। वो ही इज़ अ जीनियस ऑफ फुटबॉल। आई डोंट सी एनी मैनेजर हु कैन कम्पीट विद हिम अगर ही इज एट हिज बेस्ट। और अगर वो अपनी ही इज सो मोटिवेटेड दिस ईयर, अगर वो ट्रांसलेट कर गए अपनी टीम को लेके, देन अदर्स डोंट हैव अ चांस। क्योंकि अगर आप सिटी की विनिंग टीम देखें तो दे डोंट विन बाय 84-85 पॉइंट्स, वो जनरली हाई 90s रहता है, एंड देन इट बिकम्स वेरी टफ फॉर एनी अदर टीम टू कम्पीट विद हिम। इसलिए सिटी लुक स्कैरी, सिटी लुक वेरी गुड। और अभी भी उनका ट्रांसफर बिजनेस शायद खत्म नहीं हुआ है, वो शायद डोनारुमा से भी लिंक कर रहे हैं, बट दैट्स अ ट्रांसफर आई डोंट नो कितना सेंस बनाता है। बिकॉज ग्वार्डियोला जब सिटी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने जो हार्ड को हटाया था, वो वाज अ ब्रिलियंट शॉट स्टॉपर जस्ट लाइक डोनारुमा। डोनारुमा भी शॉट स्टॉपर बहुत अच्छे हैं, ही इज़ अ बिग प्रेजेंस, कमांड करते हैं अपना गोल, लेकिन क्रॉसेस पे आगे नहीं आते हैं। ही इज़ नॉट दैट गुड विद द फीट। अगर वो पीएसजी के लिए ही इज़ नॉट दैट गुड विद द फीट, लुइस एनरिके उन्हें हटा रहे हैं, तो आई डोंट नो ग्वार्डियोला क्यों उन्हें लेंगे। इसलिए दैट इज़ अ ट्रांसफर, आई डोंट नो, इट डजंट मेक मच सेंस। लिंक्स आ रही हैं बट आई डोंट थिंक ही विल गो फॉर इट। हाँ, दूसरी जो लिंक आ रही है रॉड्रिगो के लिए, दैट्स एन एरिया जहाँ सिटी इंप्रूव कर सकती है। क्योंकि लेफ्ट विंग पे पिछले वीकडे पे जेरेमी डोको खेले थे, हु इज़ अ गुड प्लेयर। वो अपने मैन को बीट भी कर देते हैं, बट द फाइनल बॉल इज मिसिंग। तो वहाँ पे अगर वो एक किलर लाते हैं, रॉड्रिगो लाते हैं, देन आई थिंक इट जस्ट टिल्ट्स द बैलेंस कंप्लीटली टुवर्ड्स सिटीज वे।
क्योंकि तब उनका फ्रंट थ्री वुड बी इवन स्केरियर देन जो अभी मैंने आर्सेनल का बताया. इट वुड बी हालैंड, लेफ्ट पे होंगे रोड्रिगो और राइट पे ऑस्कर बॉब, हु अगेन इज अ प्लेयर हु इम्प्रेस्ड मी इमेंसली. पिछले सीजन सवीनो खेल रहे थे, रायन शर्की भी वहाँ खेल सकते हैं, बट जो आप ऑस्कर बॉब का मैच अगर आपने देखा हो, ही वॉज सो गुड विद हिज डिसीजन मेकिंग. कब किसे पास करना है, शॉर्ट पासेस, टेकिंग ऑन हिज मैन, एवरीथिंग वॉज वेरी इंटेलिजेंट. काफ़ी बार हम आज के प्लेयर्स में देखते हैं कि दे माइट बीट द मैन बट डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं है क्योंकि एक फुटबॉल आईक्यू नहीं है. ऑस्कर बॉब में ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वॉज अ प्लेजर टू वॉच हिम प्ले. और फिर रायन शर्की भी आ सकते हैं, ही कैन प्ले, पीछे खेल सकते हैं वो थोड़ा, जहाँ पे पिछली बार केविन डे ब्रुइने खेलते थे. ओमार मार्मूश हैं, तो स्क्वाड बहुत अच्छा दिख रहा है. इसलिए सिटी इस वीकेंड के बाद आई थिंक काफ़ी लोगों की नज़र में देयर स्टैंडिंग वुड हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट एंड सेम हेयर. मैं तो पहले ही रेड कर रहा था, लेकिन वो मैच देख के मुझे सही में अगर मैं कहूँ तो एजे आने से पहले आई वुड हैव पुट सिटी एज द फेवरेट्स फॉर द टाइटल. इतना मुझे इंप्रेस किया था. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड टीम, लिवरपूल. लिवरपूल दे आर जस्ट अ फोर्स ऑफ नेचर. मतलब हर साल कैसे वो इतने अग्रेसिव खेल लेते हैं, इतना हाई प्रेसिंग करते हैं, इतना हाई इंटेंसिटी मैच कैसे खेल लेते हैं, इट्स बियॉन्ड मी. क्योंकि इट टेक्स अ टोल आउट ऑफ योर बॉडी. और पूरे मैच में इतना हाई इंटेंसिटी खेलने के बाद लास्ट में गोल करना, आप सोचेंगे कि जो टीम गिगन प्रेसिंग करती है, जो पूरे मैच में इंटेंसिटी से खेलती है, वो लास्ट में थोड़ा थकेगी. बट द अमाउंट ऑफ लेट गोल्स दैट लिवरपूल स्कोर, इट्स आउटस्टैंडिंग. आई मीन इट्स अस्टाउंडिंग एक्चुअली, कि आप बिलीव ही नहीं कर पाते हो. क्योंकि अगर आप देखें उनके जो साला हैं, फिर इस मैच में किएजा है. किएजा को कौन सोच रहा था कि वो विनिंग गोल मारेगा. पिछले सीजन वो इतने इंजर्ड रहे. हाँ, जिन्होंने उन्हें यूवेंटस में खेलते हुए देखा है या इटली के लिए खेलते हुए देखा है, दे नो दैट देयर इज अ फैंटास्टिक प्लेयर देयर. बट जब आपकी इतनी इंजरीज होती हैं तो यू लूज योर पेस, आपकी शार्पनेस चली आती है. और जब फर्स्ट गेम ऑफ द सीजन है तो यू डोंट एक्सपेक्ट कि जो प्लेयर इतना इंजर्ड रहा है, जिसे आप बेचना चाहते थे, वो आके इसको विनिंग गोल मारेगा. तो और वो भी आप 4 गोल मारते हैं. एंड दैट इज द थिंग अबाउट लिवरपूल दैट शुड बी स्केयरिंग एवरीवन एल्स. क्योंकि अगर आप देखें, दे स्कोर गोल्स एट विल. मतलब हर गेम में भले ही वो कंसीड करें, वो 2 या 2 से ज़्यादा गोल मारते ही हैं. दे फ्रंट थ्री इज फैंटास्टिक. जो उनकी इंटेंसिटी रहती है, जो प्रेसिंग रहती है. दे हैव एडेड फ्लोरियन वर्ड्स, जो मुझे लगता है शायद माइट नॉट बी अ हिट बिकॉज नॉट नो फॉल्ट ऑफ हिज, बट बिकॉज जो लिवरपूल सिस्टम खिलाना चाहती है वो एक 4-3-3 है. उसमें जो आपके 3 मिडफील्डर होते हैं, वो मैकलिस्टर, ग्रेवेनबर्ग और शोबसलाई. अगर ये तीनों खेलें तो ये ज़्यादा इंटेंसिटी से हंट करते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी से प्रेस करते हैं. फ्लोरियन वर्ड्स इज मोर ऑफ अ लाइट वेट प्लेयर. तो वो कितना ये कर पाएंगे, फिर देन इट टेक्स अवे द प्रेसिंग. या तो फिर आप गेन प्रेसिंग या ज़्यादा प्रेसिंग से ज़्यादा आप टिकी टाका खेलें. वो लिवरपूल का गेम नहीं है. दैट इज़ द ओनली थिंग दैट स्केयर्स मी. इफ दे डोंट लुक एट द वैल्यू ऑफ फ्लोरियन वर्ड्स, ये ना सोचें कि उसे 120 मिलियन में खिलाया है तो उसके लिए हम पूरी टीम बनाएं और उसे शायद लेफ्ट पे खिलाएं गैकपो की जगह, देन आई थिंक लिवरपूल ऑल्सो हैव अ ग्रेट चांस ऑफ विनिंग. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ पे वो फ्लोरियन वर्ड्स को खिला रहे हैं, इफ दे कंटिन्यू विद दैट फॉर्मेशन, तो इट टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम द मिडफील्ड. क्योंकि फिर 2 ही बचते हैं, ग्रेवेनबर्ग और मैकलिस्टर ही खेल पाएंगे. शोबसलाई बाहर जाएंगे तो आपके पास उतना अच्छा कोई डिफेंसिव प्रेजेंस होगा नहीं मिडफील्ड में. दैट इज अ थिंग टू बी नोटेड. ऑल्सो उनके जो विंग बैक्स थे पिछली बार, ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और एंडी रॉबर्टसन थे, बोथ ग्रेट सर्वेंट्स टू लिवरपूल. और अभी रिप्लेस किया है फ्रिम्पोंग और कर्केस से. फ्रिम्पोंग तो तब भी ठीक लगे अटैकिंग में, लेकिन कर्केस थोड़े इतने हाई फाई मुझे लगे नहीं. मतलब इतना हाइप थी, थोड़ी बहुत थी. आदमी सोच रहा था कि एंडी रॉबर्टसन को शायद डिस्प्लेस कर दें, बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर 2-3 मैचेस के बाद यूड सी रॉबर्टसन टेकिंग बैक हिज प्लेस. बिकॉज लिवरपूल सेट हाई स्टैंडर्ड्स फॉर देमसेल्व्स. ऐसा नहीं है कि आपको 3, 4, 5 गेम मिलेंगे सेट होने के लिए. यू वुड हैव टू अटैक फ्रॉम द गेम 1. और अभी जितना मैंने देखा है, परहैप्स कर्केस इज नॉट द आंसर फॉर लिवरपूल. ये एक और चीज़ है, बिकॉज दे हैव बॉट सो मेनी प्लेयर्स, तो सबको जेल होने में हो सकता है टाइम लगे. एंड विद द प्रीमियर लीग एज इट इज, जहाँ 90 या 90 से ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए हो सकते हैं, तो यू डोंट वांट योर टीम टू बी टेकिंग टू लॉन्ग टू सेटल. क्योंकि अगर आप इनिशियली पॉइंट्स लूज कर दें, इट बिकम्स वेरी टफ टू गेट दोज पॉइंट्स आफ्टर सम टाइम्स. इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो
ये लिवरपूल के लिए थोड़ा एक खतरे की घंटी है कि उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि टीम जल्दी से जल्दी जेल करे, और उसके लिए मैं वही कहूंगा कि आपके मिडफील्ड 3 में फ्लोरियन वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अगर आप उन्हें खिलाना चाहते हैं तो उनके फ्रंट 3 में जगह बनती है, मिडफील्ड 3 में नहीं बनती है। इसलिए आई थिंक प्रेजेंटली बिकॉज इसाक भी ओवर द लाइन नहीं है, उन्हें डियाज बेच दिया है, नूनेस बेच दिया है, तो स्ट्राइकर के तौर पे उनके पास सिर्फ एकेटिके है। दो पीपल आर सेइंग दैट दे आर ऑड्स ऑन टू विन द टाइटल, बट मेरे लिए दे माइट बी द थर्ड फेवरेट, नॉट इवन द सेकंड फेवरेट आफ्टर सिटी एंड आर्सेनल. I know I might get a lot of hate for that, but if they don't sign Alexander Isak, this season might be a long one for them. और उनके पास सेंटर बैक भी अगर आप देखें तो कोनाटे और वर्जिल वैन डाइक है। अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो ये जो गोमेज ऑलरेडी इंजर्ड है, उनके पास और कोई है नहीं। मार्क गे ही वो ले सकते हैं लोग कह रहे हैं, बट अभी तक उन्होंने कोई बिड की नहीं है। आई डोंट नो किस चीज़ का वेट हो रहा है। इफ दे डोंट एड्रेस दीज इशूज, आई डोंट सी देम रिपीटिंग what they did last season. फ्रंट 3 के बाद अब हम बात करते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी हैड अ वेरी बोरिंग गेम। चेल्सी सबको उम्मीद थी कि शायद सिटी को भी हटा के टॉप 3 में पहुंच जाए, बट जितना मैंने उन्हें खेलते हुए देखा है, लो ब्लॉक्स के अगेंस्ट फिर से वो स्ट्रगल कर रहे हैं। कोल पामर सब कहते हैं ही इज अ सुपरस्टार, बट हाँ ही हैज़ गेम्स वेयर ही इज 9.5 10 आउट ऑफ 10, बट ऐसे भी काफ़ी मैचेस होते हैं जो 4 आउट ऑफ 10 होते हैं, जो बहुत अच्छे प्लेयरों के नहीं होने चाहिए। इवन इफ यू गो डाउन इट शुड बी अ 7 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंस। वो कोल पामर में मुझे कभी कभी नहीं दिखता है। ही गेट्स बुलीड, ही गेट्स शव्ड अराउंड, तो वो थोड़ा उन्हें चेल्सी को देखना पड़ेगा। दे नीड टू हैव समवन इन द मिडफील्ड हु इज एबल टू ब्रेक द लाइंस। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मिडफील्ड में खेल रहे हैं और आपके पास एक क्लियर पास नहीं है। अगर आप सेडो, एंजो फर्नांडिस दोनों को देखें, बोथ आर नॉट सच प्लेयर्स जो प्ले मेकर, जो पेड्री, गावी ऐसे प्लेयरों की बात करें, या मॉडरेच या केविन डे ब्रुयना, ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। एंड दैट टेक्स अवे अ लॉट फ्रॉम द टीम, क्योंकि पामर को तो आप अटैकिंग मिडफील्ड खिलाते हैं, लेकिन जो आपका मिडफील्ड 3 डिफेंसिव में 2 होते हैं, उसमें एक प्ले मेकर होना बहुत ज़रूरी है। वो शायद चेल्सी के पास नहीं है। आई थिंक दैट इज़ द रीज़न कि वो शायद इस बार भी 4th आने में भी स्ट्रगल करें। तो दो पीपल रेट देम हाईली। आई थिंक दिस गेम डे 1 टॉट अस कि शायद वो इतने अच्छे नहीं हैं जितने और लोग कह रहे थे। अल्टीमेटली हम यूनाइटेड की बात करें, आई एम सरप्राइज कि यूनाइटेड डोनारुमा के लिए क्यों नहीं जा रहे हैं। द गोल कीपिंग इज अ क्लियर इशू फॉर देम। रूबन अमोरिम का भी ऐसा कोई मेजर फैंटेसी नहीं है कि वो प्ले फ्रॉम द बैक ही करना चाहते हैं। अभी आपके पास सबसे बड़ा इशू है कि आप अपना कम से कम गोल कंसीड ना करें, क्योंकि सिर्फ बेकार के गोल दे के अगर आप 10-12 पॉइंट्स हार जाते हैं तो दैट कुड बी अ डिफरेंस बिटवीन अ टॉप 6 एंड अ बॉटम हाफ फिनिश फॉर यूनाइटेड। तो दैट्स सच अ क्रूशल प्लेस। अगर आप अपना गोलकीपर बदल सकते हैं, दैट वुड गो अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग योर सीजन। हाँ, आपका फर्स्ट गेम अच्छा था, आपने अच्छा खेला, बट स्टिल यू केम अवे विद 0 पॉइंट्स। और इस बार इस वीकडे में आप फुलहम के साथ खेलेंगे, एंड दैट वुड गिव अस अ बेटर आइडिया कि आप कहाँ पे हैं। पिछले सीजन आप यही सारे मैचेस थे जो हार रहे थे। अगर फुलहम के साथ आप जीत के दिखाते हैं तो आई थिंक दिस वुड बोड वेल, लेकिन अगर आप ड्रॉ करते हैं या हार जाते हैं, देन इट्स बैक टू स्क्वायर 1। फिर रूबन अमोरिम पे प्रेशर बढ़ेगा, फिर वही चीज़ें होंगी। सो इट्स इम्पेरेटिव कि इस सीजन ये मैच आप जीतें, नहीं तो दिस सीजन अगेन इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन। इसी के साथ दिस वर द मेजर टेक अवेज फॉर द टॉप टीम्स। बाकी अगले वीकेंड मिलते हैं, जहां ये मैचेस के बाद हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे क्या क्या टीमों ने कैसे कैसे खेला, क्या क्या इंप्रूव किया। तब तक के लिए थैंक यू।